स्कूल का दौरा किया, एक हॉस्पिटल है वहाँ का दौरा किया, एक ओल्ड एज होम है वो भी देखा। तो जो जो चीज़ें वहाँ मेरी नज़र में आईं और मुझे बताया गया, जो शिकायतें दिखाई गईं, उनको हमने दूर करने की कार्रवाई उसी समय शुरू कर दी। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सचखंड तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर विजय सतबीर सिंह रिटायर्ड IAS को बनाया गया। हाल ही में उनका दिल्ली आना हुआ। सिटी लाइफ के चेयरमैन MM पाल सिंह गोल्डी एवं पूर्व मेयर अवतार सिंह जत्थेदार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के लिए पंजाबी काउंसिल के अध्यक्ष जसवंत सिंह बॉबी, MP सिंह बख्शी, अमृतलाल कतियाल जौली, गुरप्रीत सिंह, जसपाल सिंह, जसबीर सिंह भी शामिल रहे। हमारे चैनल पर MM पाल सिंह गोल्डी और पूर्व मेयर अवतार सिंह जत्थेदार ने अपने विचार रखे और कहा, हम आपके साथ तन मन धन से साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हमारी ये अपॉइंटमेंट की गई है एक प्रशासक के तौर पर गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब सचखंड नांदेड़ में। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस पवित्र जगह के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। मेरा संबंध जो है वो कई सालों से है। पिछली बार मैं 1989 में यहाँ पे बतौर CO ज़िला परिषद, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िला परिषद इसको बोलते हैं, यहाँ पे एडिशनल कलेक्टर उसके तुलना वाली पोस्ट है, तो उस पोस्ट पे वहाँ पे था। मैं 3 साल तक था। उस समय भी जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं वहाँ पे, उनसे मेरा अच्छा संबंध रहा। गुरुद्वारा साहब के एक बतौर ऑफिसर होने के नाते जो हमारे रास्ते हैं वो हमने ठीक करवाए। उसकी डेवलपमेंट में जो भी अपना योगदान था वो हमने दिया। तो 3 साल मैं वहाँ पे रहा। 3 साल में जहाँ मैंने नौकरी की वहाँ सेवा भी की। और तो ये एक संबंध जो है तब से चला आ रहा था। उसके बाद 2014-15 में जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो थी उसके चेयरमैन के रूप में करी गई। ये जिम्मेवारी भी मैंने पूरी निभाई। उसके बाद जब बोर्ड बन गया तो नेचुरली वो फिर जो बोर्ड था, बोर्ड के चेयरमैन पॉलिटिकल थे, तो साल सवा साल तक मेरे पास ये चार्ज रहा और ये जिम्मेवारी हम लोगों ने निभाई। उस दौरान हमने बहुत सारे काम नए शुरू किए। वहाँ के जो कर्मचारी थे, बहुत सारे कर्मचारी अस्थाई रूप में लगे हुए थे, उनको स्थायी किया गया। बहुत सारे जो कर्मचारी, उनकी वेतन के बारे में, नौकरी के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हमने सॉर्ट आउट किया। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस की नई स्कीम शुरू की, जिसकी बहुत डिमांड थी। ये इतनी लोकप्रिय हुई, आज भी ये स्कीम चालू है और ये बिना किसी प्राइवेट कंपनी की मध्यस्थता के ये स्कीम चल रही है बिल्कुल, और कामयाबी के साथ वहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसी तरह हमने वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय उस समय लिया, लेकिन बाद में जो लोग आए जिनके पास काम सौंपा गया, वो इस जिम्मेवारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर दोबारा हम चाहते हैं कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज जो है उसको शुरू किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। उस समय हमने रेजोल्यूशन भी किया, फीस भी जमा करवाई। इसके अलावा एक डिमांड थी वहाँ पब्लिक की कि वहाँ एक इंग्लिश स्कूल शुरू किया जाए, तो हमने एक पब्लिक स्कूल वहाँ शुरू किया। और आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस स्कूल में 1600 स्टूडेंट हैं और बड़ा उच्च क्वालिटी का जो शिक्षा है उनको मिल रही है।
मैंने खुद वो स्कूल का दौरा किया और मैंने पाया कि विद्यार्थी काफ़ी खुश हैं और उनका जो नॉलेज है वो भी किसी भी जो इस तरह के स्टैंडर्ड का स्कूल है उससे कम नहीं। अब ये डिमांड है हमारे सामने कि इसको CBSE से एफिलिएट किया जाए, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ एक ITI है, ITI में जो स्किल्स है, स्किल डेवलपमेंट के जो काम है वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ शुरू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों ने शुरू किए और जो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पूरे हो गए, कुछ अधूरे हैं। जो अधूरे हैं उनको हमें पूरा करना है। तो ये सारा काम जो है वो आगे बढ़ाने का और नई स्कीमें लाने का जो सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया है उसी उद्देश्य से और मैं तो कहूँगा कि एक सेवा भाव से इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। संगत की तरफ से भी हमें सहायता मिलेगी। गुरु महाराज का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। आप जैसे लोग हैं, जहाँ एक्स मेयर साहब हैं, गोल्डी जी हैं, ये सभी लोग इसमें हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। मेरी उनसे विनती है कि आप ज़रूर, ये सेवा मेरी सेवा ही नहीं है, ये सबकी सेवा है। बिल्कुल जी, सारी सेवा है। और ये सेवा का मौका जो मुझे मिला है, मेरे हिसाब से सबको है। सभी हमें बताएं कि किस रास्ते पे हमें चलना है, कौन से ज़रूरतें हैं हमारी जो कि वहाँ हम जिनको पूरा कर सकते हैं और किस तरह से हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हम निभा सकते हैं। इसमें जितना भी योगदान आप देंगे मैं उनके लिए आपका धन्यवादी हूँगा। अभी मैंने वहाँ चार्ज लेने के बाद स्कूल का दौरा किया, एक हॉस्पिटल है वहाँ का दौरा किया, एक ओल्ड एज होम है वो भी देखा। तो जो जो चीज़ें वहाँ मेरी नज़र में आई और मुझे बताया गया, जो शिकायतें दिखाई गई, उनको हमने दूर करने की कार्रवाई उसी समय शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओल्ड एज होम है वहाँ एक ज़रूरत थी, एक लाइब्रेरी चाहिए थी, एक मेस चाहिए था, वो भी हमने विद इन नो टाइम वहाँ पे उसको तैयार कर दिया। लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखवा दिए। अच्छा। एक हमने वॉशिंग मशीन जिससे कि धुलाई करी जा सके कपड़ों की, जो भी हमारे कमरे हैं। आपको मालूम होगा कि वहाँ 1100 के आसपास हमारे पास कमरे हैं। वहाँ जो कपड़े होते हैं, जैसे चादरें होती हैं या फिर टॉवल्स वगैरह होते हैं, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत को बार बार वो कमरे देने पड़ते हैं। अगर सफाई ना की जाए तो संगत भी नाराज़ होगी और वैसे भी अनहाइजीनिक कमरे जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो वो हमने कोशिश की है इस तरह की सहूलत उपलब्ध करने की। और ये वॉशिंग मशीन जो है एक तरह की यूनिक कार्रवाई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और काफ़ी अच्छी इसकी कैपेसिटी भी है। तो वो हमने वहाँ पे लगवाई, वहाँ इसकी कार्रवाई शुरू हो रही। 2 महीने में ये इंस्टॉलेशन की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रयत्न हैं हमने शुरू किए हैं। आप सबका सहकार्य अगर हमें मिला, आप सब ने योगदान दिया, तो मुझे लगता है कि इस काम को बिल्कुल हम तन मन और धन से आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने संगत की बात करी, संगत के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे के लिए क्या रखेंगे संगत के लिए कि साल में कई लाखों लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? अब और क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, ये संगत को सबसे बड़ी जो परेशानी है वो वहाँ पहुँचने की है। आज या तो वहाँ जाने वाले जो लोग हैं वो हैदराबाद जाते हैं, वहाँ फिर हैदराबाद तक फ़्लाइट है, उसके आगे फिर बाई रोड नांदेड़ साहब तक जाते हैं। दूसरा रास्ता है कि ट्रेन के माध्यम से वो जाते हैं। बहुत सारी ट्रेन्स नांदेड़ पहुंचती हैं, अमृतसर से भी है, मुंबई से भी हैं, दिल्ली से भी, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पहले डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी, जो कि ये सारे बड़े जो शहर हैं इनको एक अच्छी कनेक्टिविटी देती थी नांदेड़ के साथ। अभी वो फ़्लाइट बंद है, तो वो फ़्लाइट जल्दी से जल्दी शुरू हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारी कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट जा रही हैं बार बार। राज्य सरकार को भी हमने
विनती की है कि आप ये फ़्लाइट जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो मुझे मेरा विश्वास है कि ये फ़्लाइट जो है वो 1-2 महीने के अंदर शुरू होगी, जिससे एक बहुत बड़ी राहत जो वहाँ संगत जाने वाली उनको मिलेगी कि वो फ़्लाइट के माध्यम से, जैसे मुंबई में से 2 घंटे लगेंगे, इसी तरह दिल्ली से या और जो शहर हैं अपने अमृतसर से, वो वहाँ जा पाएंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत खुशी का दिन है कि नांदेड़ साहब, हजूर साहब, सचखंड साहब के जो प्रशासक हैं, जिनको महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है, आज हमारे ऑफिस में आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। मैंने बचपन में याद है, मैं जब 3 साल की उम्र में मैं नांदेड़ साहब गया था। उसके बाद मैं कई बार गया। वहाँ जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, ओल्ड एज होम है, जो 1100 कमरों के लिए जो वॉशिंग मशीन लगाई है इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें गद्दे हैं, तौलिए साफ़ होंगे और लंगर की व्यवस्था है, तो मेरे को पूरा यकीन है कि श्री विजय सतबीर सिंह जी, जिनकी वहाँ पहले 3 बार पोस्टिंग रही है और महाराष्ट्र कैडर से ये रिटायर IAS हैं, ये इस चीज़ को बखूबी से और बारीकी से समझते हैं कि वहाँ क्या क्या चाहिए। दिल्ली वालों को इतना पता नहीं है कि ये वहाँ के निवासी हैं महाराष्ट्र के। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि एक गुरु का सिख जो कि पंजाब में पैदा होके महाराष्ट्र कैडर में IAS बन के और गुरु घर की सेवा के लिए उनको राज्य सरकार ने अपॉइंट किया है। अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और दोस्तों की तरफ से जो भी हमारे बन पाएगा, हम इस गुरु काम के जो सेवा करनी है हम करेंगे, क्योंकि सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हमारे गुरुओं का आदेश है, काम करो मतलब कर्म करो, नाम जपो, भगवान का नाम बांट सको। तो हमने तो बांट के देना है, हमने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, भगवान हमको दे रहा है। हम तो भगवान के क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है। भगवान ने हमको जो दिया है, हम जो सेवा साथ साथ भी करेंगे, ताकि इसमें इनका भी नाम रोशन हो कि एक ऐसा प्रशासक आया है जिसने माइंड चेंजिंग लाए है। तो मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ एक्स मेयर साहब भी आए हैं, अवतार सिंह जी, जसवंत सिंह बॉबी जी आए हैं, MP सिंह जी आए हैं। इन सबका स्वागत है और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जो फ़्लाइट है वो जल्दी शुरू करवाने की हम भी कोशिश करेंगे, ये भी करें। और महाराष्ट्र सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से करेंगे कि ताकि जल्दी शुरू की जाए, ताकि अमृतसर से, दिल्ली से जो लोग जाना चाहते हैं, बाय ट्रेन टाइम लगता है या हैदराबाद से कार पर जाना पड़ता है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी गुरुद्वारा साहब नांदेड़ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। इनके बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था, मगर आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई साहब गोल्डी जी को, जिन्होंने आज मुझे मिलने का मौका दिलवाया। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं स्टिल इंडिया को लेकर, जो वहाँ पर ये विकास कार्य शुरू कर रहे हैं, नए स्कूल, नए मेडिकल कॉलेज, ITI, और जहाँ से लोगों को जाने में दिक्कत होती है, 3 दिन 4 दिन ट्रेन में लगते हैं, जो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, इसके लिए ये बहुत प्रयासरत हैं। गोल्डी जी ने कहा हम लोग भी इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं खुद मोदी जी को इस बात के लिए प्रेरित करूँगा कि जो फ्लाइट है यहाँ पर वो जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि श्रद्धालु वहाँ आराम से पहुँचेंगे। गुरु के बिना हम लोग अधूरे हैं। पंजाब से लोगों ने जाना है, दिल्ली से लोगों ने जाना है, कहीं कहीं जगह से लोगों ने जाना है, और फ्लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो वहाँ पर जो और बेसिक चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। अभी इतनी बड़ी लॉन्ड्री की व्यवस्था वहाँ उन्होंने करी है ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से, जिसमें एक ही समय के अंदर हज़ारों हज़ार कपड़े, चादर, गद्दे, तौलिए धुल सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब हमें बाहर से करना पड़ता था, मगर क्या है कि अपनी योजनाएं हम खुद लेके आ रहे हैं। ITI कॉलेज बुजुर्गों के लिए जो वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा वो आश्रम है, उसके अंदर जो लोग बेसहारा होते हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए इन्होंने दर्द को समझा, वहाँ पर पहुँचे, उनके लिए वहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया, वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था करी। तो मैं पूरी दिल्ली की संगत की ओर से गोल्डी जी के माध्यम से मैं ये
इनके साथ इनसे ये विनती करता हूँ, जब भी इनकी आवाज़ होगी तन मन धन से पूरी दिल्ली की संगत इनके साथ है। जहाँ भी आवाज़ करेंगे हम 24 घंटे सातों दिन इनके साथ रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।